भगवान शिव के पवित्र क्षेत्र कैलाश पर्वत के बारे में कई किस्से, कहानियां और पुराने रहस्य छिपे हुए हैं। यह एक कहानी है जो कैलाश पर्वत के छिपे हुए रहस्यों को खोजती है। कैलाश पर्वत जगत के सबसे ऊंचे शिखरों में से एक है, जो आकर्षण और रहस्य के साथ भरा हुआ है। यहाँ कई योगियों ने साधना की, ध्यान किया और अपने आंतरिक सत्य को प्राप्त किया। इस कहानी का मुख्य पात्र है राजा विक्रम सिंह। राजा विक्रम सिंह बहुत ही धर्मात्मा और ईमानदार राजा थे। उनके मन में भगवान शिव के बारे में एक अजीब सी खासियत थी। उनको यह विश्वास था कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान और तपस्या में मग्न रहते हैं और वहां कई रहस्य छिपे हुए हैं। एक दिन राजा विक्रम सिंह ने अपने सभी बड़े मंत्रियों को बुलवाया और उन्हें कहा, मेरे मन में एक इच्छा है कि मैं कैलाश पर्वत जाऊं और उसमें छिपे हुए रहस्यों को खोजूं। सभी मंत्री उनकी इच्छा को समर्थन करते हुए उन्हें धार्मिक तीर्थ यात्रा के लिए बधाई देते हैं। राजा विक्रम सिंह कैलाश पर्वत की यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं। यात्रा के दौरान राजा विक्रम सिंह ने कई बड़े और गहरे गुफाओं में प्रवेश किया। उन्होंने वहां कई चमत्कारी चीजें देखी और भगवान शिव के विभूतियों का आभूषण देखा। अंत में राजा विक्रम सिंह एक ऐसी गुफा पर पहुंचे जिसका द्वार बहुत छोटा था। वे धीरे धीरे द्वार को खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं। उन्होंने गुफा के भीतर एक सुंदर सा मंदिर देखा, जिसमें भगवान शिव की मूर्ति स्थापित थी। मंदिर के सामने एक पुराने बाबा जी ध्यान में बैठे थे। राजा विक्रम सिंह ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, कृपया मुझे कैलाश पर्वत के छिपे हुए रहस्यों के बारे में बताएं। बाबा जी ने प्रसन्नता से उत्तर दिया, हे राजा, यहाँ कई रहस्य हैं, परंतु सभी इन्हें समझना आसान नहीं है। भगवान शिव के ध्यान में रहने से तभी इन रहस्यों का ज्ञान मिलता है। राजा विक्रम सिंह ने ध्यान से बाबा जी की बातें सुनी और उनके पैरों में शीर्षासन करते हुए कहा, बाबा जी, मेरे द्वारा किए गए यह आभारी प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं आपके उपदेशों का पालन करूंगा और भगवान शिव के ध्यान में अपना समय बिताऊंगा। इस प्रकार राजा विक्रम सिंह भगवान शिव के ध्यान में लग गए और उन्होंने कैलाश पर्वत के छिपे हुए रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया। वे सभी रहस्यों को अपने मन में समझ गए और ध्यान के बाद उन्होंने राज्य के लिए और अपने लोगों के लिए और भी अधिक करने का संकल्प किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धार्मिकता और ईमानदारी से भरी यात्रा हमें अपने आंतरिक सत्य को प्रकट करने का मार्ग दिखा सकती है। कभी कभी जीवन में हमें रहस्यों को समझने के लिए शांति और ध्यान की आवश्यकता होती है, और भगवान की भक्ति हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकती है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और राजा विक्रम सिंह ने कैलाश पर्वत के ध्यान में अपने आत्मा की ऊंचाइयों को छू लिया। ध्यान के द्वारा उन्हें भगवान शिव के साथ गहरी संवादिता हुई और वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के साक्षात दर्शन करने वाले बन गए। जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए उन्हें दिव्य दृष्टि मिली और भूतकाल से लेकर भविष्य के विकास तक का अंतर्निहित रहस्य प्रकट हो गया। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के तपस्या से सृष्टि के अनंत चक्र का सत्य उजागर होता है। उन्हें यह अनुभव हुआ कि जीवन की वास्तविक ऊंचाई ध्यान, साधना और सेवा में निहित है। राजा विक्रम सिंह ने अपने ध्यान से संतुष्ट होकर वहां से लौटकर अपने राज्य के लिए नए दृष्टिकोण और जीवन के उद्देश्य के साथ वापस आए। उन्होंने अपने राज्य को धर्म, न्याय और ईमानदारी से संचालित किया और लोगों की सेवा में लगे रहे। कुछ समय बाद राजा विक्रम सिंह की सौभाग्यवती रानी ने एक सुंदर सी संतान को जन्म दिया। वह बच्चा भगवान शिव की कृपा से धन्य होता था। राजा विक्रम सिंह और रानी ने उसे शिवम नाम रखा। शिवम बड़े होते होते एक ज्ञानी और धार्मिक व्यक्ति बन गया। उसकी भक्ति और ध्यान के साथ वह अपने पिता की पाठशाला में पढ़ाई करता था और बाबाजी से भगवान शिव के रहस्यों के बारे में सीखता था। इस प्रकार राजा विक्रम सिंह ने कैलाश पर्वत के छिपे हुए रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया और अपने जीवन को धर्म, न्याय और सेवा के उच्चादर्शों से भर दिया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान, ध्यान
और सच्चे मन से भगवान की भक्ति से हम अपने जीवन को समृद्धि और सफलता से भर सकते हैं। भगवान के रहस्यों को समझकर हम अपने जीवन को आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक मार्गदर्शक बन सकते हैं। समय बीतते बीतते राजा विक्रम सिंह की कैलाश पर्वत की आध्यात्मिक यात्रा की प्रसिद्धि आसपास के राज्यों और दूरस्थ जगहों तक पहुंच गई। पड़ोसी राज्यों के लोग और दूरबीन इससे अपनी समस्याओं का समाधान पाने और जीवन में एक गहरा अर्थ खोजने के लिए उनके दरबार में आने लगे। विविधता से भरी जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए उन्हें आभूषित और सम्मानित किया गया। एक दिन एक ताज बल्ला राजकुमार अपनी जिज्ञासु स्वभाव से राजा विक्रम सिंह से मिलने को आया। उसे कैलाश पर्वत की छिपे हुए रहस्यों के बारे में किए गए किस्से बहुत अच्छे लगे थे और उसे इनमें और अधिक जानने की ख्वाहिश हुई। राजा विक्रम सिंह ने राजकुमार को खुशी से स्वागत किया और अपनी कैलाश पर्वत की यात्रा के अनुभव को उससे साझा करने का निर्णय किया। राजकुमार की आस्था और जिज्ञासा को देखकर राजा विक्रम सिंह ने उसे जीवन के कुछ मूलभूत सुख समझाने का फैसला किया। उन्होंने कहा, मेरे युवक मित्र, कैलाश पर्वत का सच्चा रहस्य न केवल किसी भौतिक स्थान से सीमित है, बल्कि वह हर व्यक्ति के दिल और आत्मा में छिपा हुआ है। वास्तविक तीर्थ यात्रा तो अंदर की यात्रा है, जिसमें हम अपने आंतरिक सत्य को खोजते हैं। उन्होंने जारी रखा, कैलाश पर्वत पर माता शिव की निवास स्थान है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के साक्षात दर्शन करते हैं। जैसे कैलाश द्वितीय, सनातन और अपरिवर्तनीय तत्व का प्रतीक है, वैसे ही भगवान शिव अनंत सत्य का स्रोत है, जो दुनिया के अस्थायी स्वरूप से परे हैं। हमें अपने अंतरंग सत्य को पहचानने के लिए ध्यान, सेवा और संपूर्णता के पथ पर चलना चाहिए। राजकुमार सुनते हुए तेजस्वी था और पूछा, लेकिन राजा विक्रम सिंह, क्या कैलाश पर्वत के छिपे हुए रहस्य हर किसी को प्रकट होते हैं जो वहां जाता है? राजा विक्रम सिंह मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, कैलाश पर्वत के छिपे हुए रहस्य विश्वास करने वालों को ही प्रकट होते हैं। मेरे युवक मित्र, यह रहस्य सिर्फ एक भौतिक स्थान से बढ़कर है। यह तो हमारे हृदय के आंतरिक रूपों में निहित है। असली तीर्थयात्रा तो अपने अंतरिक्षण और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति है। उन्होंने आगे बताया, कैलाश पर्वत ब्रह्मांड की सृजनशीलता का प्रतीक है, जो दुनिया के अस्थायी स्वरूप से अद्भुत और अविकारी है। जैसे हम धीरे धीरे पर्वत को चढ़ते हैं, उसी तरह से हमें ध्यान, समर्पण और सभी प्राणियों के प्रति करुणा के साथ अपने आत्मा की ऊंचाइयों को छूने की आवश्यकता होती है। राजकुमार ध्यान से सुनते हुए राजा विक्रम सिंह की वचनों से गहरा प्रभावित हुआ। उसने अनुभव किया कि बोध और आत्मज्ञान एक भौतिक यात्रा से बढ़कर अविकारिता की खोज में है, जो विचारों के विकास से ऊपर उठती है। नए जोश के साथ राजकुमार अपने राज्य को लौटा, धर्मी और सहानुभूतिपूर्ण शासक बना, जो अपने लोगों के बीच आंतरिक परिवर्तन और आध्यात्मिक विकास के संदेश का प्रचार प्रसार करता रहा। इसी तरह कैलाश पर्वत के छिपे हुए रहस्य न केवल भौतिक यात्रा के माध्यम से प्रभावित करते रहे, बल्कि राजा विक्रम सिंह के प्रोफाउंड आध्यात्मिक उन्मोदन के कारण भी, जिससे उनके प्रोन्नत आंतरिक सत्य की खोज करने की इच्छा हुई। उनकी यात्रा की विरासत जीवन के सभी पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। अपने भीतरी रूपों की खोज में जाने और संसार के विस्तारवादी कार्यक्रम में सबको सम्मिलित करने के लिए धन्यवाद।